हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। तो हम प्रकाश पढ़ रहे थे, लाइट पढ़ रहे थे। तो लाइट से पहले की टर्मिनोलॉजीज हमने देख ली। अब हम आज आएंगे प्रकाश पर, एग्जैक्टली प्रकाश पर, है ना, कि लाइट या प्रकाश क्या होता है। उस लाइट को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी था कि प्रकाश हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना है। भाई, जब हम ये ही नहीं जानेंगे कि प्रकाश हमारा एक्चुअल में क्या है, तो हम प्रकाश पढ़ने में ना फिर मजा नहीं आएगा, है ना। तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो वो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस किस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे लाई करता है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रकाश क्या होता है। हमारे लेक्चर्स के साथ साथ आरआरबी की भी सीरीज में ला रही हूँ, चल रही है हमारी। बहुत 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 ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको मिस मत करना। अभी दिसंबर में 28 तारीख से आपका आरआरबी एनटीपीसी चालू हो रहा है, आपका अप्रैल से जून में होने वाला है फिर आपका आरआरबी ग्रुप डी। तो इन दोनों के लिए रामबाण है। सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं और जो भी रिलेटेड है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, वो सब क्वेश्चंस करेंगे हम उसमें हर एक टॉपिक के। तो उसको मिस नहीं करना है किसी को भी। वो सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और नेक्स्ट आज हम चलिए देखते हैं कि लाइट या प्रकाश क्या होता है। हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, ऑप्टिक्स क्या है ना। अब हमारा है कि प्रकाश, लाइट होता क्या है। Light is an electromagnetic radiation which is visible to human eye। यानी कि प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो मानव आंख को दिखाई देता है, क्योंकि बाकी सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण मानव आंख को दिखाई नहीं देते। ये बात हमने पढ़ ली है। ठीक है, इसीलिए लाइट से पहले वो चीज बताई गई थी कि हमको क्लियर हो कि ऐसी चीजें जो हमें दिख रही हैं वो क्या है, वही प्रकाश है। उसके अलावा प्रकाश में जो बाकी चीजें हैं वो हमें दिख नहीं रही हैं, लेकिन है प्रकाश में। इसका मतलब नहीं कि प्रकाश में सिर्फ विजिबल लाइट ही है, विजिबल लाइट के अलावा बाकी भी चीजें हैं। क्या कह रहा है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज विजिबल टू ह्यूमन आई। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी, देखने के लिए जो हमें मदद करती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, देखो हमें कोई भी चीज दिखती है, लेकिन दिखती कैसे है। सपोज करो कि मैं इस रिमोट को देख पा रही हूं, तो प्रकाश पहले आया तो रिमोट पर पड़ा और रिमोट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर गया, तभी हम इस रिमोट को देख पा रहे हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मतलब ही है कि हमारे पर प्रकाश पड़ा और वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर गया, तभी आप मुझे देख पा रहे हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप देख पा रहे हो ना, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये मतलब नहीं है कि हमारी आंखों में प्रकाश आ रहा है इसलिए हम उस चीज को देख पा रहे हैं, नहीं। जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश आपकी आंखों पर आ रहा है, तभी आप प्रकाश मतलब कह सकते हो कि उस वस्तु को देख पा रहे हो, ना कि आपके आंखों पर प्रकाश आ रहा है। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश जो है हमारा क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो मानव आंख को दिखाई देता है। प्रकाश जो है, लाइट जो है, ऊर्जा का वह रूप है जो हमें देखने में सहायता करता है। क्या करता है? देखने में सहायता करता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है या टकराता है तो क्या होता है? तो वह प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। साथ ही निर्वात में प्रकाश की चाल जो है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम देख पा रहे हैं, विच इज विजिबल टू द ह्यूमन आई, जो कि आपके ह्यूमन आई को विजिबल है, मानव आंख को दिखाई दे रहा है। क्लियर? ठीक है,
आगे देखते हैं कि हमारा जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल किस किस माध्यम में कितनी होती है। एग्जाम में पूछता है, निर्वात में पूछता है, कांच में पूछता है, पानी में पूछता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रकाश जो है निर्वात में कितनी होती है चाल। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम पूछ सकता है कुछ भी इसमें से, निर्वात में, जल में, कांच में, इन तीनों में तो पूछ ही लेता है। तो जल में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का तेल जो है उसमें कितनी होती है? 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है कांच का, देखो ये तो सभी को याद रहता है, सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, उसके बाद जल का पूछता है कितना? 2.25 × 10⁸। पावर तो सेम है, बस वैल्यू याद रखनी है। नेक्स्ट है कांच का, पावर अगेन सेम है, आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है। तो कांच में कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए आगे कहता है, आगे है प्रकाश के गुण क्या है। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो लाइट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, आइए देखते हैं। कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यस, बिल्कुल, हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में हमारा प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है, 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, हमने देखा है निर्वात में प्रकाश की चाल, अभी अभी पढ़ा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। साथ ही भिन्न भिन्न माध्यम में, डिफरेंट आपके डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ द लाइट वेरी करती रहती है। अभी अभी देखा कि हमारा निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या देखा? निर्वात में अलग है, जल में अलग है, कांच में अलग है। तो हम क्या कहेंगे? हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्लियर? जब प्रकाश, अगली प्रॉपर्टी है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। क्लियर हुआ? परंतु इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। यानी कि कह रहा है कि जब प्रकाश आपका ट्रैवल कर रहा है कहीं पर भी, तो इसकी चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदलेगी। अभी अभी देखा कि डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड कितनी थी लाइट की? डिफरेंट थी। ठीक है, तरंग दैर्घ्य भी डिफरेंट है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलती। When light moves from one medium to another, the speed and wavelength of light changes, but its frequency doesn't. प्रकाश की दिशा में, अगली प्रॉपर्टी कह रहा है प्रकाश की दिशा में एक सीधी रेखा का फैलाव प्रकाश की किरण कहलाती है। हमें पता है भाई कि द स्प्रेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि रेक्टिलिनियर जो मोशन है, रेक्टिलिनियर जो आपका प्रोपोगेशन है लाइट का, वो क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रे ऑफ द लाइट, है ना। यदि कोई सीधी रेखा में प्रकाश आ रहा है तो क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा, है ना। कह रहा है आसन्न किरणों के बंडल को प्रकाश की किरण कहते हैं। यस, आसन्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ या लगा हुआ, है ना। तो आसन्न यानी द बंडल ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ा होना। एडजेसेंट रेस इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। जो रे ऑफ लाइट है वो बहुत सारे लाइट्स की रेस को क्या है? जोड़ करके बनता है। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी, मतलब कि ऐसा कुछ होता है प्रकाश के अंदर, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है प्रकाश के अंदर, वो तो बड़ी प्रॉपर्टी है। वही मेन प्रॉपर्टी है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेन है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हमारे लाइट में और क्या टर्मिनोलॉजी है, प्रॉपर्टीज। देखो कह रहा है जो मेन प्रॉपर्टी है वो आपका रिफ्लेक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसमिशन है। रिफ्लेक्शन का मतलब ही है कि कोई वस्तु पर या मीडियम पर प्रकाश आया और क्या हुआ? परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। एब्जॉर्प्शन का मतलब प्रकाश आया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, मीडियम इतना स्ट्रॉन्ग था, एब्जॉर्ब हो गया। अगला कह रहा है ट्रांसमिट हो गया, आया और अपवर्तन होकर के प्रकाश बाहर निकल गया। मेन प्रॉपर्टी यही है हमारी लाइट की। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस भी देखेंगे क्या क्या एग्जाम में आए हैं।
अब जो एक चीज होती है प्रतिबिंब या शैडो, है ना, अब लाइट से जुड़े हुए क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, लाइक दर्पण क्या है, लेंस क्या है, सब हम देखने वाले हैं, दर्पण के प्रकार क्या है ना। अभी देखते हैं प्रतिबिंब या शैडो क्या होता है। एक्चुअल में क्या कह रहा है, शैडो क्या है। देखो हम सबको पता है कि शैडो हम नॉर्मली, देखो जैसे ये बच्चा है, ठीक है, पीछे सन दिख रहा है और ये इसकी शैडो दिख रही है, सभी को पता है शैडो एक्चुअल में क्या होता है। कह रहा है व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। ओपैक का मतलब है कि अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु क्या होती है, जिससे कि प्रकाश ट्रांसमिट नहीं होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, समझ रहे हो ना, कि उससे प्रकाश आया और बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसकी क्या बनती है, ओपैक होता है, यानी कि प्रकाश आया और बाहर नहीं निकला, उसकी बनती है शैडो। कह रहा है जब प्रकाश किरणों के रास्ते में, कोई प्रकाश किरण के रास्ते में अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, प्रकाश किरण इधर है एंड ये कोई आपका ओपैक ऑब्जेक्ट है, आ जाती है, तो प्रकाश की किरणें आगे नहीं जा पाती हैं, है ना, उसको पार करके आगे नहीं निकल पाती हैं, परंतु वस्तु के आगे पर्दा रहने पर पर्दे के प्रकाशित भाग के बीच कुछ भाग ऐसा होता है जो काला दिखता है ना। ये आया यहाँ तो अंदर इधर से ट्रांसमिट नहीं हो पाया, लेकिन इस पर्दे की वजह से ये जो है आपको शैडो यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। तो क्लियर, शैडो क्या है। तो चलिए हमने देखा कि प्रतिबिंब क्या होता है ना, समझ गए शैडो क्या है। शैडो का मतलब है कि जैसे ही आपका ये सन, सूर्य से आने वाली जो किरण है, सूर्य से जो किरण आ रही है या सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, उसके सामने या उस प्रकाश में जैसे ही आप कोई अपारदर्शी वस्तु रखोगे, तो अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश तो बाहर नहीं निकल पाएगा, जाहिर सी बात है ना। दो वस्तुएं थी, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, तीन तरह की। पारभासी का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर निकलेगा लेकिन प्रतिबिंब क्लियर नहीं बनेगा। जैसे आप किसी पेपर में तेल लगा दो, है ना, तो वो पारभासी वस्तु का एग्जाम्पल है। पारदर्शी का मतलब है कि उससे आपका प्रकाश पूरा पूरा बाहर जा रहा है, लेकिन अपारदर्शी का मतलब होता है, ओपैक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिससे कि प्रकाश आपका बाहर ना निकले। तो जब आप सूरज की आने वाली किरणों के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हो, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, लेकिन एक शैडो फॉर्म करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब या शैडो। तो ये हमने देखा प्रतिबिंब या शैडो। नेक्स्ट है हमारा, अब हम आते हैं मेन टॉपिक, कहना चाहिए मेन चीज जो है, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो है वो है रिफ्लेक्शन। तो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश से किसी वस्तु की सतह पर, क्या कह रहा है, प्रकाश के किसी वस्तु की सतह से टकरा कर लौटने की घटना। टकरा कर लौटने की घटना मतलब देखो, मैं कह रही हूं कि ये कोई आपका क्या है, सतह है। सतह जो है एक तरफ से लैमिनेटेड, यानी कि एक तरफ से प्रकाश पड़ेगा तो इधर बाहर नहीं निकल सकता, है ना, एक तरफ से हमने लैमिनेट कर दिया। तो प्रकाश की किसी वस्तु की सतह पर, ये हमने बना ली सतह, यहां पर लिख दो क्या है, ये आपकी है सतह, सतह, ठीक है। तो प्रकाश के किसी वस्तु की सतह पर जब वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पड़ता है, क्या होता है, ये क्या है, आपकी कोई सतह हो गई, ठीक है। तो प्रकाश के किसी वस्तु की सतह से, आप सपोज करो प्रकाश है ये, और ये होता है हमारा अभिलंब, ठीक है, अभिलंब हम बना दिए। अब कह रहा है किसी सतह पर जैसे ही क्या होता है, प्रकाश पड़ा, सपोज करो प्रकाश पड़ा कुछ ऐसा, ठीक है, ये आया आपका प्रकाश, प्रकाश उस सतह पर पड़ा और क्या करेगा, अब इधर तो जा नहीं सकता, तो किधर जाएगा, यहां आएगा, टकराएगा और टकरा करके इधर से वापस चला जाएगा। यानी कि प्रकाश आया, इस सतह से टकराया और चला गया। तो कहने का मतलब है कि आपका परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, कि जब प्रकाश या क्या है, प्रकाश के किसी वस्तु की सतह से टकरा कर लौटने की घटना जो है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण या प्लेन मिरर जो है, इसका एक अच्छा मतलब परावर्तक माना जाता है।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द इंसिडेंट ऑफ लाइट रिटर्निंग आफ्टर कोलाइडिंग विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब है जब किसी सरफेस पर आपका प्रकाश आया, लाइट आया, तो उससे टकरा करके क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरी दिशा पर निकल गया, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। अब ये जो प्रोसेस हुई, सतह पर प्रकाश आया और रिफ्लेक्ट हुआ, तो इस प्रोसेस में भी कुछ नियम फॉलो होते हैं, ठीक है। ये किरण जो आ रही है, आने वाले का नाम क्या हो जाएगा? आपतित किरण। जाने वाले का नाम क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, और बीच वाला है अभिलंब। क्या क्या? तीन चीजें आप नाम याद रखोगे। क्या क्या? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में है आपका अभिलंब। क्या है? अभिलंब। तो जो आपका आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके? आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जब आप बात करोगे। अब इन तीनों में होता क्या क्या है, रिलेशनशिप क्या है, रूल्स क्या क्या है आपके, पहले ये देखो। तीन मेन रूल हैं जो कि फॉलो होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। वो क्या क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही पॉइंट होते हैं। यस, अभी अभी हमने देखा, क्या देखा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो हैं, तीनों हमारे एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। दिस इज द पॉइंट। तो ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका कहलाता है आपतन बिंदु। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। यानी कि प्रकाश, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तीनों एक ही पॉइंट पे, तो इन तीनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो वही था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों जो है, लंब जो है, एक ही तल में होते हैं। द इंसिडेंट रे, आपतित किरण को क्या बोलोगे आप? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर पॉइंट जो हैं, तीनों जो हैं ऑन द इंसिडेंट पॉइंट आर द सेम प्लेन। ठीक है, ये सब जो हैं एक ही प्लेन पर होते हैं। नेक्स्ट कहता है परावर्त आपतन को, देखो जो आपका ये है, यहां पर देख पा रहे होगे, ये जो बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है एक कोण, बन रहा है, साथ ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है। तो ये जो कोण है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो थीटा आई एंड थीटा आर बोले, या कि कहें इसको हम थीटा आई को कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। और थीटा आर कहलाएगा आपका रिफ्लेक्शन कोण बोले, या कि कहेंगे परावर्तन कोण। तो नियम क्या कहता है? कहता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। क्लियर? तो देखो हम अपने पॉइंट्स देखते हैं कि परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्शन कोण और इंसिडेंस कोण जो है आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर कह रहा है जो रिफ्लेक्ट, मतलब ये दो थी आपकी मेन प्रॉपर्टी, समझ गए? इसमें आपका दो पॉइंट्स मेन है, वो क्या क्या है? कह रहा है, हमेशा याद रखोगे, इसको हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, या कहे परावर्तन के नियम क्या कहता है? तो परावर्तन का नियम सिर्फ दो ही चीज कहता है। पहला चीज कहता है, पहला नंबर कहता है थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, एंड दूसरा कहता है कि आपकी इंसिडेंट रे, क्या इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। बस दो ही नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है,
और ये आपका अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। दूसरा नियम कहता है थीटा इज इक्वल टू थीटा आर होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? दो पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे, हमारा आपका लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा, आगे देखते हैं दर्पण। उसको देखने से पहले ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ होगा तो थम्स अप बनता है ना? कमेंट बॉक्स पे थम्स अप करिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखो प्रकाश का परावर्तन हो गया भाई, हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली। द फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन, है ना, जो कि हमने दोनों रूल्स देख लिए। अब कह रहा है, ये हमने देख लिया, चलो अब कह रहा है चांदी जो है प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है। सिल्वर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन कौन देता है? तो सिल्वर है। परावर्तन का नियम सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठों पर लागू होता है। भाई ध्यान से सुन लो कि जो परावर्तन का नियम था, ठीक है, वो जो परावर्तन के अभी हमने नियम पढ़े, वो सभी परावर्तन पृष्ठों पर, यानी किसी भी बिंदु, किसी भी सतह से आप परावर्तन यदि हो रहा है तो वहां पर ये दोनों नियम लगेंगे। क्या? थीटा इज इक्वल टू थीटा आर, एंड वो तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। क्लियर? तो बस दो ही चीज है, हमने देख लिया, दोनों नियम हमने अभी देख लिए। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु सब क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारा मिरर। ठीक है, मिरर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम देखेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है, अतल दर्पण क्या होता है, उन पे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेंगे, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।